तो भाई जो ये सी वॉल थी ना, इसकी कंस्ट्रक्शन 1917 को स्टार्ट हो चुकी थी और नाइन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ना बेसिकली ये जो पार्क है ना, ये साइकिलिंग के लिए और वॉकिंग के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे कयाक भी होती है, जैसे कि ये हो रही है यहाँ पे कयाक की भी मतलब बहुत राइड लेते हैं ये। तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूँ अभी, तो स्वागत है आपका मैड बैक पैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन सरी। तो गाइस, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा दोस्त आया हुआ है ब्रैम्पटन से। तो पहले तो मैं उसके काम के लिए जा रहा हूँ, तो उसके बाद हम चलेंगे फिर वैंकूवर के स्टैनले पार्क में, जो कि बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्क है। तो उसके बारे में फिर वहाँ पे पहुँच की बात करें, तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपने फ्रेंड के पास। तो उसको कुछ काम है एक दो, तो उसके काम फिनिश करवा के चलते हैं। अभी तो सुबह के 9:30 हुए हैं, तो चलते हैं गाइस। मेरी बस भी आने वाली है, लेट्स गो। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम किंग जॉर्ज स्टेशन, अपना काम वगैरह निपटा के, और अभी हो गए हैं दोपहर के 12। तो अब हम चलते हैं स्टैनले पार्क, लेट्स गो गाइस। तो भाई फाइनली आ चुके हम वैंकूवर सिटी में। तो अब हम जाएंगे 19 बस लेके स्टैनले पार्क। तो यहाँ से बस 10 मिनट लगेंगे और मुझे 19 नंबर बस से। वैसे तो मैं स्टेडियम चाइना टाउन से भी ले सकता था, बट मुझे डाउनटाउन ही आना पड़ रहा था, इसलिए तो मैं आया हूँ। और ये है सामने कनाडा की, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया के SFU यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही फेमस है। सैमुअल फ्रेजर यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ है नाम इसका। तो अब हम चलते हैं सीधा और आगे जाके मिलेगी हमें 19 नंबर बस। तो चलते हैं गाइस। और गाइस, मैं वैंकूवर में आपको एक फोटो स्पॉट दिखाऊं, ये है वो। यहाँ पे ना बहुत लोग पिक्चर्स लेते हैं, बट अभी तो गार्बेज वगैरह है। बट इससे पहले ना मतलब क्लीन हुआ करती थी। और यहाँ पे आपको पार्किंग तो खूब मिल जाएगी, बट पेड मिलेंगी। और ये है यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह। बहुत आज ट्रैफिक है क्योंकि संडे है ना। तो चलते हैं। 2 hours later. तो भाई हम फाइनली स्टैनले पार्क आ चुके हैं। अभी बस को लीव किया 19 नंबर को। तो बस अभी यहाँ से स्टार्ट ही है, आगे जाके बहुत बड़ा है स्टैनले पार्क। तो वैसे साइकिलिंग के लिए बहुत फेमस है। तो कोई बात नहीं, इसकी बात तो हम आगे जाके करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ के एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत खूब पार्किंग है। पार्किंग की तो पहली बात, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। बहुत बड़ी पार्क है। इवन यहाँ पे RVs वगैरह भी बहुत खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लेक व्यू है। आगे चल के दिखाता हूँ आपको। जो मैंने आपको रोड ट्रिप के दौरान एक हॉर्स शो पे नहीं दिखाया था, शिप्स वगैरह खड़ी थी या क्रूज़ वगैरह खड़ी थी, मोटर बोट खड़ी थी ना पार्किंग के लिए। तो वो यहाँ से शुरू हो जाती है। जहाँ पे बहुत सारी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इवन कनाडा प्लेस में भी दिखाई थी, जो मैं व्लॉग शूट किया था कनाडा प्लेस का। तो वहाँ पे भी बहुत खड़ी होती है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो मैं पार्किंग पे चल रहा हूँ। वैसे मुझे चलना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि पेडेस्ट्रियन का यहाँ पे कोई वे नहीं है। तो चलो एनीवेज, मैं आपको भी दिखाता हूँ जाके। यहाँ पे बहुत सारी ना मोटर बोट, क्रूज़ वगैरह भी इवन खड़ी हैं। और कईयों ने तो ना मतलब पानी के अंदर ही ना टेंट सा लगा रखा है, वो देखो। और उसके अंदर भी खड़ी हैं। तो यहाँ से शुरू होगा। बहुत रिचनेस है गाइस। और जो अपार्टमेंट पे यहाँ पे रहते होंगे, उसको क्या ही व्यू दिखता होगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे हार्बर क्रूजेज़ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कोई ये कंपनी भी हार्बर क्रूज़, तो यहाँ से हम बोट को रेंट करके भी जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वहाँ वो उस साइड सारा कनाडा प्लेस है। तो भाई चेक करो कितनी अमीरी है वैंकूवर की यहाँ पे खड़ी। भाई ये एक बोट ही मिलियन 10 5 मिलियन डॉलर की होगी, छोटी से छोटी। जो बड़ी है ये तो बहुत मिलियन में होगी गाइस। तो भाई ये है वैंकूवर का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन पार्क। वो आगे जितनी भी आपको वादियाँ दिख रही है ना, वो सारा पार्क ही है गाइस। बहुत बड़ा पार्क है। मैं तो भी स्टार्टिंग पे ही खड़ा हूँ। और ये यहाँ की अमीरी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे खड़ा है। और यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स, ये तो कुछ भी नहीं, वो तब बहुत आगे हैं। वो उसके पीछे भी है बहुत कुछ। तो मैं अभी एक साइड पे खड़ा था, तो क्योंकि अब जितना ही अंदर जाएंगे वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये ना बेसिकली ये जो पार्क है ना, ये साइकिलिंग के लिए और वॉकिंग के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे कयाक भी होती है, जैसे कि ये हो रही है। यहाँ पे कयाक की भी मतलब बहुत राइड लेते हैं। ये रेंट मिल जाती है, मतलब इसका
पता नहीं कितना, थोड़ा सा ही होता है, 20 25 30 डॉलर होगा या 50 होगा रेंट होता है इसका। ये सारी रिवर की मतलब आपको एक राउंड लगवाते हैं, नहीं 100 डॉलर ऐसा कुछ है ये मतलब क्या होती है, यहाँ पे 4 5 लोग बैठ जाते हैं, पतली सी होती है ये बोट टाइप, तो यहाँ पे करते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे जो इन भीड़ से बड़ी है ये क्रूज़ है यहाँ पे। ये प्राइवेट है गाइस, ये तो सॉरी पब्लिक है। ये तो यहाँ पे हार्बर प्रिंसेस की है ये, यहाँ पे इनका डेस्क बना हुआ है इन्फॉर्मेशन और टिकट। तो जो ये है ये सभी प्राइवेट है, ये छोटी वाली। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर मैं आपसे इस पार्क के बारे में बात करता हूँ। तो भाई जो ये वैंकूवर का स्टैनले पार्क है ना, ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन पार्क है वैंकूवर का, और ये 1888 को ऑफिशियली ओपन हुआ था। और गाइज इसमें एक मतलब ये पार्क में ना सी वॉल है 9 से 10 किलोमीटर की। हमने पिछले समर में ये सारी सी वॉल कवर की थी बाई साइकिल। ये बाई साइकिल ही होती है, ये बहुत फेमस है। एक साइड होता है सारा सी और एक साइड है रोड और माउंटेन्स। तो भाई जो ये सी वॉल थी ना, इसकी कंस्ट्रक्शन 1917 को स्टार्ट हो चुकी थी और 1980 तक ये पूरी कंप्लीट हो चुकी थी इसकी कंस्ट्रक्शन। और गाइज इस पार्क को नेचुरल हिस्टोरिकल साइट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज के कारण। बिकॉज ऑफ यहाँ पे सभी नेचुरल मतलब नेचुरल वादियाँ और यहाँ पे सी है, मतलब प्रॉपर ये नेचुरल पे ही बेस्ड है, नेचर पे। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्टिफिशियल ग्रास या आर्टिफिशियल ब्यूटी है इसमें। ये सारी इस पार्क में नेचुरल ब्यूटी ही है। तो इसको वेल मेंटेन किया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए इसको नेचुरल हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट बोला जाता है। और भाई इस पार्क का 41 हेक्टर फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था 2006 में बिकॉज ऑफ मैसिव विंडस्टॉर्म। जी हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा विंडस्टॉर्म के कारण इसका 41 हेक्टर फॉरेस्ट है, मतलब कि यहाँ के ट्री वगैरह सब मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो उस विंडस्टॉर्म के बाद गवर्नमेंट ने 15,000 ट्रीज़ हैं वो और प्लांट किए थे, न्यू प्लांट किए थे, क्योंकि नेचुरल जो हेरिटेज साइट के उस खिताब को बरकरार रखने के लिए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे पेड़ या कोई ग्रास नहीं दिखेगा। तो भाई इस पार्क में ना सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, यहाँ पे बीच, ट्रेल, व्यू पॉइंट, रेस्टोरेंट्स, वैंकूवर एक्वेरियम जैसे और भी अट्रैक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट है या जंगल या सिर्फ ट्रीज़ वगैरह ही हैं, और भी बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये पार्क विजिट करना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ की नेचर मतलब ब्यूटी ना आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, और जो नेचर के साथ अटैचमेंट के लिए भी मतलब वो करती है कि अटैच होने का मतलब कनेक्शन बनता है इसको विज़िट करने से। बहुत खूबसूरती है यहाँ पे भर भर के, और अब भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब ठंड नहीं लग रही बट मतलब सुकून सा मिल रहा है ना। तो मैं तो काफ़ी बार आता हूँ यहाँ इस पार्क में, बट है तो मेरे घर से दूर। बट बहुत ही मतलब ना सुकून सा मिलता है इस पार्क को देखने में। मतलब एक तरफ अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, ये मोटिवेट करता है कि स्ट्रगल करो तो हम भी इस बिलियंस डॉलर की यॉट में या मोटर बोट में मतलब इसको बाय कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी हमें वाइब्स देता है, तो मोटिवेट करता है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो ये हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने की मतलब वाइब्स देता है। तो ये है सब यहाँ का एरिया और इसके कुछ बातें। वैसे तो गाइज इस पार्क को मतलब यहाँ नेचर को जितना एक्सप्लेन करें उतना कम होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं और थोड़ा सा आगे। तो यही थी कुछ बातें इस पार्क के बारे में। तो चलते हैं गाइज, फिर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर कराते हैं इस पार्क को। तो लेट्स गो गाइज। और भाई आज ना इतनी ज़्यादा भीड़ है ना बिकॉज ऑफ संडे। तो वैसे बेसिकली मुझे संडे ही टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का कुछ, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है लोगों की, क्योंकि सभी संडे को ही बाहर निकलते हैं ना। तो और गाइज ये तो ना मतलब मेरा 1% ही है, 1% ही इस साइड में। ये तो पार्क की मैं स्टार्टिंग भी एंट्रेंस भी खड़ा हूँ ऐसा मान लो। वो आगे तक बहुत बड़ा पार्क है गाइज यहाँ पे। तो देखते हैं कितना एक्सप्लोर होता है, तो चलते हैं guys। और भाई लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, जो ये पार्क है ना, ये 1000 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब कि बहुत बड़ा पार्क है ये। तो अभी मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ। तो ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही खूबसूरत गाइस। अब मुझे ना इस पार्क में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो।
तो मैं मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो भाई ये घर है, पता नहीं क्या है, देखो ना कहाँ कैसे खड़ा है ये सिर्फ पिलर्स पे। तो भाई जिस सी वॉल की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से शुरू हो जाएगी और ये यहाँ से शुरू होकर 10 किलोमीटर तक जाएगी। तो भाई अगर तुम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो वॉकिंग करके भी जा सकते हैं पूरी सी वॉल फॉलो करके, और साइकिल से भी। बट अगर हमने कार से जाना है तो वो इस सी वॉल से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होगा। तो भाई ये है यहाँ की व्यू। जब ये सी वॉल ख़त्म होगी ना तो उसके बाद व्यू पॉइंट आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मतलब वहाँ से पूरा ये बिल्डिंग वगैरह वैंकूवर का व्यू पॉइंट दिखता है पूरा थोड़ी ऊंचाई से। तो भाई मैं पिछले साल तो इस पाथ को एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब इस पाथ को फॉलो करके वो व्यू पॉइंट तक गए थे साइकिल से। तो भाई अब तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मतलब मैं पिछले साल गया था, मेरे पास वो क्लिप है तो मैं वो डाल दूँगा। तो भाई ये यॉट चेक करो यार, क्या मस्त है ना। तो भाई ये था यहाँ का अच्छा कुछ व्यू। तो जितना हम आगे चलते जाएंगे तो हमें व्यू और भी अच्छा मिलता जाएगा। और धूप तो है बट मौसम ठंडा है। तो अभी और चेक करो गाइस, दिस इज़ मोटिवेशन। तो भाई जो ये यॉट है ना और ये वाली और वो जो एक और आ रही है, ये सभी अब पार्किंग में लगेगी। और इसका मंथली रेंट होता है गाइस, ये मतलब मंथली पे करते हैं पार्किंग। ये इनकी पर्सनल्स है, ऐसा नहीं कि ये कोई पब्लिक है या ये रेंटल है। ये इस मतलब ये जो अंकल है मे बी इस इनकी हो या ये ड्राइवर हो या किसी और के, बट ये पर्सनल है सभी। और भाई इस पार्क में बहुत सारी पार्किंग है, पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप यहाँ पे पार्किंग करके आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो। तो मतलब यहाँ पे रेंटल साइकिल्स के बहुत स्टोर्स हैं। तो हमने भी पिछले साल रेंट ही किया था साइकिल। तो मतलब ऐसा जितना प्राइस नहीं होता, 10 20 या $50 तक मिल जाता है फुल डे के लिए। तो भाई अब चलते हैं हम घर क्योंकि लेट भी हो रहे हैं और भूख भी बहुत लग रही है। तो ये था पार्क, और हम जितना आगे चलते जाएंगे उतनी ये खूबसूरती बढ़ती जाएगी और सी वॉल चलती जाएगी। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। तो चलते हैं। भाई वो है कनाडा प्लेस, मतलब देख सकते हो वो नहीं दिख रहे, वो चौंसी और जो ये ग्रास है बिल्डिंग के ऊपर, ये सारा कनाडा प्लेस है। तो चलते हैं भाई। और भाई आप देख सकते हो जो जिस साइड मैं चल रहा हूँ ये वॉकिंग लेन है, उस साइड है वो साइकिलिंग लेन है। तो हम इस रेड लेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब टिकट तो क्या ही मिलेगी, लोग ही बोलेंगे। तो हमारे मैनर्स शो करने के लिए हमें वॉकिंग एरिया में ही चलना अच्छा है। तो चलते हैं गाइस फिर। जाने को तो दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी शांति तो नहीं, मतलब कि जो सुकून सा मिल रहा है ना ग्रीनरी के पास आके, तो वो छोड़ने का मन नहीं। तो बट जाना तो पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं लेट बहुत हो जाऊंगा क्योंकि ये घर से काफ़ी दूर है। ये लगे हुए हैं यहाँ पे साइंस वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए। तो हमने इस पाथ को चुना क्योंकि थोड़ी सी आपसे बातें कर लेंगे। और यार तो ब्यूटी तो गाइस सच में यार, मुझे ग्रीनरी ना सच में आई लव दिस ग्रीनरी। तो चलते हैं, ये खड़ी अकेली बेचारी। तो गाइस भूख सच में बहुत लगी है, तो अब हम चलते हैं घर की ओर क्योंकि
पार्क को तो जितना जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है, मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बड़ा पार्क है। तो वहाँ से सभी क्या को मतलब वो करते हैं, रेंट करते हैं। तो टिकट वगैरह है इनकी क्या की। और अगर किसी ने इस यॉट पे भी जाना हो तो ये वाली नहीं, वहाँ पे एक हार्बर करके है कुछ, वो रेंट करते हैं मतलब। तो वो बड़ी क्रूज़ भी करते हैं और छोटी ऐसी यॉट वगैरह भी करते हैं जो पार्टी के लिए होती हैं, बट वो मतलब एक्चुअली वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। तो चलते हैं फिर गाइस। यहाँ पे सारी हमारी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग है, तो यहाँ पे सारी ग्रीनरी खूब भर भर के। जो उस स्काईस्क्रेपर में रहते होंगे उसको कितना मज़ा आता होगा ना, सी व्यू लेके। तो चलते हैं गाइस, और अगर कुछ दिखाने लायक हो तो दिखाऊंगा, अगर नहीं तो सीधा आपको ट्रेन के बाद ही मिलूँगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी ट्रेन वगैरह का बताया। और भाई क्लीनिंग वगैरह तो सब प्रॉपर है यहाँ पे। तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज फुल, और कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज सीधा घर पे मिलते हैं गाइस। और ये यहाँ पे कुछ है, मुझे नहीं पता सॉरी। तो चलते हैं, लेट्स। भाई ये ना कैफ़े है एक्चुअल। तो वो जो है वो टिकट एंड इन्फॉर्मेशन का है। जो मैंने हार्बर क्रूजेस की बात की थी ना, ये लगा बोर्ड। तो ये मतलब रेंट करते हैं, मतलब हम इससे रेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं भाइयों। और एक तो यहाँ से चली गई वो जो खड़ी थी ना, बड़ी सारी बोट सी, बोट कह रहा हूँ ऐसी, जो ये पोस्टर पे लगी हुई है, वो चली गई थी। तो मैंने उसकी वीडियो भी लिया, आपको दिखा दी होगी वैसे तो मैंने। तो चलते हैं भाई। और ये है व्यू पॉइंट तक है ये, मतलब यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ से आएगा। टिकट इन्फॉर्मेशन दिखेगा, देखते रहो। और वहाँ पे और भी अमीरी है गाइस। तो चलते हैं भाइयों, लेट्स गो। तो भाई अब हम इसके अंदर भी चल सकते हैं ऐसे तो ये खड़ी है बोट्स वगैरह यहाँ पे, यॉट वगैरह। तो ये है यहाँ पे हार्बर क्रूजेस। तो इसकी हम टिकट ले सकते हैं, अगर यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड तो मैं आपको टिकट दिखा दूंगा कितने की क्या चार्ज वगैरह है। और आगे है वो कैफे, मस्त है गाइस एकदम। वहाँ पे तो अंदर जाके पूछ के आना पड़ेगा टिकट वगैरह का। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ये है यहाँ से पानी, और ये है कैफ़े। ये है कुछ यहाँ से डेक सा बना हुआ, फ्लोटिंग डेक सा नहीं होता वो, ऐसा प्लास्टिक सी। तो चलते हैं भाई फिर घर की ओर ही। तो भाई यहाँ पे साइकिल स्टोर जिसमें रेंट ले सकते हैं, वो सामने है पार्क। तो मेरी बस आने वाली है उस स्टॉप पे। तो चलते हैं भाई घर की ओर, फाइनली भूख बहुत लगी है। 2 hours later. तो भाई मैं वैंकूवर से आ गया हूँ सरी, और टाइम हो गया है 4:30 शाम के। तो पहले तो थी धूप बहुत ज़्यादा, और अब हो गए हैं बादल। तो कोई पता नहीं कब बरस जाए बादल। तो फिर गाइस इस वीडियो के लिए हम इतने ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।